हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा नया टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन किसे कहते हैं और एक्सक्रीशन कैसे होती है इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन है वो कॉन्स्टेंटली हमारे पेट में जो है वो हो रही है। जैसे कि हम देख सकते हैं जब हम कोई चीज खाना खाते हैं डाइजेस्ट होता है, वो हमारे ब्लड सेल्स में जा रहा होता है, ठीक है। तो डाइजेस्ट होने के लिए भी बहुत सारे एंजाइम्स रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो वो भी एक बायोकेमिकल प्रोसेस वहां पे चल रहा होता है, ठीक है। जब हम सांस लेते हैं तब भी एक्सक्रीशन करने के दौरान भी क्या होता है? बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। तो इस तरीके से डाइजेशन में जब फूड हम लोग लेते हैं वो जब डाइजेस्ट होता है सारे इंटेस्टाइन में जाके, फिर कहाँ पे वो हो जाता है? ब्लड में। और ब्लड से कहाँ ट्रांसफर होता है? सेल, ठीक है। वहां पे जो है वो रिएक्शन होती है और एटीपी के फॉर्म में बहुत सारी जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये चीज हमने पढ़ा था अपने डाइजेशन वाले प्रोसेस में। अब यहाँ पे भी सेम चीज हुआ कि जब ये एनर्जी रिलीज हो रही है बट अलोंग विद इट कुछ रेसिडुअल चीजें भी बचेंगी, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया। ये हार्मफुल सब्सटेंसेस भी उस रिएक्शन के दौरान जो है वो बनते हैं हमारे शरीर में। और ये क्या है? एक तरह का पॉइजनस सब्सटेंस है जिसको कि हमारी बॉडी से एक्सक्रीट करना यानी कि बाहर निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे बॉडी पार्ट्स में जो है वो डैमेज आ सकता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, पॉइजनस सब्सटेंस जो है वो कुछ ना कुछ तो डैमेज करेंगे ही, तो इसको एक्सक्रीट करना जो है वो बहुत जरूरी है। अब इन प्रोडक्ट को कभी कभी हमारी बॉडी में मतलब इसको एलिमिनेट करने के लिए अब ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए यही प्रोडक्ट्स को कौन कैरी करके ले जाता है? ब्लड कैरी करके ले जाता है। यानी कि वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द ब्लड क्या होते हैं? ब्लड का एक और फंक्शन है टू कैरी द हार्मफुल एंड द पॉइजनस सब्सटेंसेस, ठीक है, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। और ये कहाँ कैरी करके ले जाते हैं? किडनीज में, ठीक है। किडनी जो कि हमारा फिल्ट्रेशन यूनिट है, किडनीज जो हैं वो करती हैं ब्लड को फिल्टर। आइए देखते हैं कैसे, ठीक है। अब किडनी इस तरीके से है, किडनी ब्लड को फिल्टर करती हैं एज वेल एज वो रिमूव करती हैं उस वेस्ट प्रोडक्ट को इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन, ठीक है। ये हैं किडनियां दो और यहां से फिर यूरिन। अब थोड़ा किडनीज को ही थोड़ा रिलीज से पढ़ लेते हैं। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बींग्स इंक्लूड, एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या आता है? सबसे पहले दो किडनीज आती है जो बीन शेप टाइप होती है, रेड बीन शेप, रेड इन कलर, ठीक है। तो पेयर ऑफ दो किडनीज हो रही होती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज है, ये दोनों क्या चीज है जो किडनीज के ऊपर है, राइट। अब लग रहा होगा किडनी तो ठीक है, ये रेड जो दिख रही है ये मेरी क्या है? दो किडनीज है, बट ये ऊपर क्या है? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये है हमारा एड्रेनलिन। ये क्या है? एड्रेनलिन है। ये एक तरह का हार्मोन है जो रिलीज करते हैं एड्रेनलिन ग्लैंड। एड्रेनलिन क्या है? एक तरह के हॉर्मोन्स हैं जो कौन रिलीज करता है? एड्रेनलिन ग्लैंड। तो ये कहां पाया जाता है? ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज। ये जो टॉपिक है हम हमारे नेक्स्ट जो यूनिट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसमें हम ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए फिलहाल क्योंकि ये डायग्राम में था तो जरूरी था आप लोगों को समझाना कि ये क्या चीज है, तो मैं बता दूं ये है एड्रेनलिन हॉर्मोन्स, ठीक है, जो ऑन द टॉप ऑफ द किडनी होते हैं। ओके, नेक्स्ट, फिर दो पाइप्स होती हैं जो इन दोनों किडनी से निकल रही होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यूरेटर्स। उसके बाद नीचे एक बैग लाइक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और लास्ट में इस तरीके से एक आउटलेट होती है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। तो ये है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है। टू पेयर्स ऑफ किडनीज, टू पेयर्स ऑफ यूरेटर्स, ब्लैडर एंड लास्ट में यूरेथ्रा, एक ओपनिंग जहां से यूरिन पास आउट होता है।
अब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इस तरीके से दिखाया आपको डायग्राम। अगर आपको कभी एग्जाम में आ जाए एक्सप्लेन द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, देन यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन इसके बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हमने इसको बस एक्सक्रीटरी सिस्टम को ही जो है वो एक्सप्लेन करना है। अब कैसे करते हैं इसको मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। ये है हमारी रेड कलर की रीनल आर्टरी, ये जो है ये है रीनल वीन, ठीक है। ये जो है इम्प्योर ब्लड लेके आता है और यहां से ये जो है प्योर ब्लड वापस लेके जाती है, ये वीन, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, लेट अस सी। सबसे पहले क्या होता है, जितना जब सारे केमिकल प्रोसेसेस हमारी बॉडी में आ गए तो जितना भी इम्प्योर ब्लड यानी कि जो केमिकल सब्सटेंसेस हमारे ब्लड में प्रेजेंट है वो कौन कौन से थे, जैसे कि भी मैंने पीछे बताया था, यूरिया है, ठीक है, यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है। इसके अलावा इसमें कुछ सॉल्ट भी होता है, सॉल्ट एंड समथिंग मिनरल्स भी होते हैं, ठीक है। बहुत सी चीजें होती हैं जो ये सारा कौन लेके जाती है, रीनल आर्टरी इनटू दी टू किडनीज। अब इन दोनों किडनीज में ये सारा कंटेंट जो है वो लेके जा रही है। अब किडनीज में बहुत सारे मिलियंस ऑफ द यूनिट स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। यही नेफ्रॉन जो इनमें प्रेजेंट होते हैं यही क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन, ये नेफ्रॉन्स ही हैं जो फिल्टर करेंगे अब ब्लड को। अब ब्लड को जो है वो फिल्टर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये सारा जो फिल्ट्रेशन होगा विद इन द किडनी होगा और फिल्टर होके जो भी यूजफुल सॉल्ट एंड मिनरल्स होंगे वो कौन कैरी करके ले जाएगा, रीनल वीन बैक टू दी अपर बॉडी या ब्लड में जो है वापस मिक्स होके ये चले जाएंगे। और बाकी जितना वेस्ट प्रोडक्ट बच गया जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया वगैरह, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, फिर यूरेटर्स में, ठीक है। एक तरह का क्या बन जाता है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बन जाता है। तो वहां से ट्रांसफर होके फिर इन दो पेयर ऑफ यूरेटर्स से ट्रांसफर होके कहाँ आ जाता है, नीचे ब्लैडर में, ठीक है। कुछ टाइम तक जो है वो ब्लैडर में ही यूरिन स्टोर होता है एंड जब हमें अर्ज होती है टॉयलेट जाने की, लू जाने की, तो क्या होता है, वो यूरिन जो है यूरेथ्रा के थ्रू इजेक्ट हो जाता है, पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये है पूरा प्रोसेस ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ये मैंने आपको कुछ इसको थोड़ा बेसिक आपको बता दिया है। नाउ अब हम देखते हैं कि क्या आएगा इसमें, ठीक है। ये मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि वर्टिकल सेक्शन जो बेसिक होता है किडनी किस तरीके की होती है। ट्रायंगुलर रीजन कॉल्ड एज, ये जो ट्रायंगुलर रीजन है इसे हम कहते हैं की मेड्यूला, ठीक है। रीजन आउटसाइड द मेड्यूला, जो बाहर साइड में जो आपको ये दिख रहा होगा उसको बोलते हैं किडनी कॉर्टेक्स। ये हो गए रेड कलर की रीनल आर्टरी, रीनल वीन, ठीक है। नेक्स्ट ये जो बीच का पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जो रीजन जहां पे यूरेटर बिगिंस होता है उसको हम कहते हैं रीनल पेल्विस, मतलब जहां से यूरेटर की पाइप आ रही है उसे हम उस एरिया को कहते हैं रीनल पेल्विस, ठीक है। और बाकी यूरेटर तो आपको पता ही है। तो ये आ गया किडनी के अंदर का वर्टिकल सेक्शन। अगर हम किडनी को बीच में से काट दें तो कुछ इस तरीके का उसका इंटरनल डायग्राम होता है, ठीक है। क्या क्या था, जितना भी ये ट्रायंगुलर शेप की चीजें हैं दैट इज किडनी मेड्यूला, जो बाहर की चीजें बच गई किडनी कॉर्टेक्स, ठीक है, ये रीनल आर्टरी, रीनल वीन, और जहां से यूरेटर की पाइप स्टार्ट होती है उसे रीनल पेल्विस कहते हैं, और ये आ गई रीनल, ठीक है। ये था किडनी का वर्टिकल सेक्शन। अब यहाँ पे दिखाया किडनी जो बीन शेप्ड ऑर्गन है वो कहाँ सिचुएटेड होते हैं, बैक साइड ऑफ द एब्डोमिनल, ईदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम, ठीक है। अब क्या होता है, मतलब कि ये कहाँ होते हैं, हमारे बैक साइड में जो एब्डोमेन का हिस्सा है और बैक साइड में वर्टिबल कॉलम हो गई हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी आ रही है, ठीक है। तो वो रीढ़ की हड्डी के एकदम एंड पे दोनों साइडों पे ऑन द बैक साइड में
ये दोनों किडनी जो है वो सिचुएटेड होती है। इसका बेसिक यूनिट जो है, ठीक है, वो क्या होता है, उसको हम पढ़ेंगे, जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ये होता है, इसमें बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज जो है वो देख सकते हो आप इस तरीके से, ये पूरी ब्लड कैपिलरीज से जो है वो भरा हुआ है, ठीक है। अब इस ब्लड कैपिलरीज को हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं क्या, नेफ्रॉन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आता है हमारा द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, जिसे हम क्या कहते हैं, नेफ्रॉन, ठीक है। हमारी बॉडी का बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होता है, सेल, क्योंकि हमारी बॉडी सबसे पहले किससे बनी है, सेल से। बट किडनी किससे बनी है, 1000 and millions ऑफ द नेफ्रॉन। इसीलिए किडनी का बेसिक एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है। अब नेफ्रॉन का डायग्राम आपको कुछ दिख रहा होगा इस तरीके से, इसको पूरा कंप्लीटली मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। कप शेप्ड अपर एंड इज कॉल्ड बोमेन्स कैप्सूल। ये जो कप शेप आप देख सकते हैं, इसको क्या कहलाता है, ये बोमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट, कॉइल ट्यूब जो आपको दिख रही होगी बीच की, इसको हम बोलते हैं ट्यूब्यूल। एंड लास्ट में जो ये लास्ट वाला पार्ट बच गया है, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो ये 3 पार्ट में है। फर्स्ट कप शेप्ड आ गया बोमेन कैप्सूल, ट्यूब्यूल्स वाला फॉर्म आ गया ट्यूब्यूल, एंड लास्ट में आ गई हमारी कलेक्टिंग डक्ट। अब बोमेन कैप्सूल में आप देख सकते हो, जो रीनल आर्टरी जो एंटर करती है बोमेन कैप्सूल्स में, ठीक है, वो एक पूरे कैपिलरीज के नेटवर्क से जाके अटैच हो जाती है। तो ये रीनल आर्टरी जो पूरे यहाँ से जो रीनल आर्टरी रेड कलर की, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हो जाता है, उससे उसके अंदर ये जो है ब्लड को ट्रांसफर करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस, ठीक है। ग्लोमेरुलस क्या है, एक तरह का नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है। अब ये नेफ्रॉन है, इसी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से सराउंडेड है इस तरीके से, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा कैपिलरीज ने इस ट्यूब्यूल को भी क्या कर रखा है, सराउंड कर रखा है। अब होता कैसे है, अब पूरा फंक्शन हम देखेंगे कि फिल्ट्रेशन होती कैसे है विद इन द नेफ्रॉन, ठीक है। अभी तो हमने किडनी में बस बेसिक बेसिक पढ़ा कि किडनी से फिल्टर होके आ गई यूरेटर्स में, फिर ब्लैडर में, देन यूरेथ्रा से पास आउट। लेकिन किडनी के अंदर वो फिल्ट्रेशन हो कैसे रही है, लेट अस स्टडी दैट। ब्लड में क्या क्या चीजें हमारी प्रेजेंट है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, वाटर, और कुछ कुछ उसके अलावा भी बहुत सारी यूजफुल, जैसे कि मैंने बताया था, सॉल्ट एंड मिनरल्स भी जो है वो होते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लड है सबसे पहले कहाँ जाता है, ग्लोमेरुलस में आता है, रीनल आर्टरी के थ्रू, ठीक है। यहाँ से रीनल आर्टरी के थ्रू ये पूरा है क्या है, ये आया, ये सारा ग्लोमेरुलस जो नेटवर्क ऑफ द ब्लड कैपिलरीज था उसमें इंसर्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद जब ब्लड पास करेगा ग्लोमेरुलस से, तो ये फिल्टर होगा यहाँ पे। अब फिल्टर होके जो जितना भी यूजफुल सब्सटेंस था वो फिल्टर आउट हो जाएगा, और जितना मतलब जो जरूरी चीजें थी वो रीनल वीन के थ्रू जो है चली जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से ये आ गई यहाँ पे आउटर पार्ट में, बोमेन कैप्सूल में आ गया, जिसे हम ग्लोमेरुल फिल्टर कह लेते हैं, और यही फिल्टर फिर से कहां से चला जाता है, रीनल वेन से बाहर चला जाता है, ठीक है, रीनल वेन से बाहर चला जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है, ठीक है। अब ये यहाँ पे जो बच गया, जो यूजफुल कंटेंट था वो तो चला गया, अब जो बच गया यानी कि जो यूरिया, अमोनियम, यूरिक एसिड, जो हार्मफुल सब्सटेंस था, वो अब कहाँ पे पास आउट हो जाएगा, इधर चला जाएगा। नेक्स्ट, यहां से पास होके कहाँ चला जाएगा, ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, आ गया ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब ट्यूब्यूल्स को भी बहुत सारी कैपिलरीज ने घेर रखा है, सराउंड कर रखा है, तो उस कंटेंट में जो फिल्टर हुआ था वहां पे, अगर फिर भी कुछ थोड़ी बहुत चीजें बच गई, जो यूजफुल कंटेंट अगर बचा हुआ है उस ब्लड में, तो वो कौन एब्जॉर्ब कर लेंगी, ये सारी कैपिलरीज, ठीक है। तो ये सारी कैपिलरीज जो है उसको रीअब्जॉर्प्शन फिर से होता है, जितना वाटर एंड मिनरल बच गया, और बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट रह गया वो फिर से कहाँ चला जाएगा, यूरिन के फॉर्म में आके कलेक्टिंग डक्ट में। जो यूरिन अब बच गया वो कहाँ चला गया, यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट, और कलेक्टिंग डक्ट से फिर ये कहाँ पास ऑन हो जाता है, यूरेटर्स में। इवेंचुअली कैरिड हो जाता है ये यूरेटर्स से जाके यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। अब ये यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाएगा, और जब ये यूरिनरी ब्लैडर इतना भर जाएगा कि आपको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आपको इमिडिएटली वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ जाएगी, तो
उसके बाद क्या होता है, ये पास आउट हो जाता है थ्रू यूरेथर्स, यहां से, ठीक है, यूरेथर से क्या हो जाता है, पास आउट हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्रीशन जितना भी था, ठीक है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर क्या था, कैसे बेसिक यूनिट था, वो था हमारा पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग। अब देखेंगे हम हेमोडायलिसिस क्या कहते हैं। मैन्युफैक्चर इंजरी इन्फेक्शंस और एक्सक्रीटेड ब्लड फ्लो टू किडनीज रिड्यूस द एक्टिविटीज ऑफ द किडनी। बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं कि हमारे किडनी में बहुत सारा इन्फेक्शन हो जाता है, थ्रू ऑब्वियसली कोई पॉइजनस सब्सटेंस रह जाता है या प्रॉपरली जो है फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से किडनी फेलियर होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, राइट। अब इस किडनी फेलियर यानी कि किसी की किडनी अगर इस तरीके से उसमें पॉइजनस सब्सटेंस आ जाए तो क्या करना चाहिए। एक्यूमुलेशन ऑफ पॉइजनस वेस्ट जो होता है हमारी किडनी में, क्योंकि देखो यूरिन पास आउट नहीं हो पा रहा है, अब जो यूजफुल कंटेंट तो थे वो तो वहीं पे पड़े हुए हैं, लेकिन साथ साथ में पॉइजनस कंटेंट भी आ गया हमारे ब्लड में। अब हमारी किडनी जो है वो उस ब्लड को फिल्टर नहीं कर पा रही, दैट मीन्स वो पॉइजनस कंटेंट अभी भी हमारी किडनी में प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से हमारी किडनी फेल हो सकती है और इस तरीके से क्या प्रॉब्लम आ सकती है कि उस पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। वो पॉइजनस सब्सटेंस बैक टू द ब्लड एंड ब्लड से फिर हमारे पूरे शरीर में जो है वो फैल सकता है, तो इसके कारण जो है वो लीडिंग टू डेथ प्रॉब्लम्स भी तो आती हैं। अब किडनी फेलियर के दौरान क्या होता है, हम एक आर्टिफिशियल मशीन यूज करते हैं जो ये नाइट्रोजन वेस्ट जो भी अमोनिया या यूरिक एसिड वगैरह उसको जो है वो हटा सके, तो इस तरीके से वो मशीन को हम क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस मशीन। यदि आप देख सकते हैं ये मशीन है, ठीक है। अब हेमोडायलिसिस मशीन में क्या क्या चीजें होती हैं, सबसे पहले तो हेमोडायलाइजर होता है जहां पे फिल्टरिंग वगैरह होती है, उसके बाद ये आर्टरी से जो है वो कनेक्ट किया जाता है एक ट्यूब को, वहां से जितना भी पॉइजनस सब्सटेंस है वो इधर आएगा, यहाँ पे वो जो है वो फिल्ट्रेशन जो है वो आएगी। अब वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो उसको प्यूरिफाई कर देते हैं और बाद में जो यूजफुल कंटेंट बच गया वो फिर से यहाँ से एक और पाइप जो होती है उसकी वीन के साथ जोड़ रखी होती है, वो फिर बैक टू द पेशेंट जो है वो लगा देते हैं। तो ये पूरा जो डायलाइजिंग मशीन है ये प्यूरिफाई करती है ब्लड को, ठीक है, और उसके बाद एक टाइम में 500 ml ब्लड जो है पास थ्रू किया जा सकता है इस डायलाइजिंग मशीन के अंदर से, यानी कि 500 ml ब्लड को ये प्यूरिफाई या हम कह सकते हैं फिल्टर कर सकता है। तो ये था हमारा एक्सक्रीशन पार्ट एनिमल्स में, और किस तरीके से अगर किडनी फेलियर हो जाए तो डायलाइजिंग मशीन जो है वो हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, डू प्लांट्स एक्सक्रीट, क्या प्लांट भी एक्सक्रीट करते हैं जैसे ह्यूमंस करते हैं, क्या प्लांट एक्सक्रीशन करते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि क्या एक्सक्रीट करते हैं प्लांट्स, राइट। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो जब हमने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देखा था प्लांट्स में, तो बाय प्रोडक्ट में क्या निकला था हमारा, एक बार फिर देख लेते हैं। जब हमने फोटोसिंथेसिस किया था, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स हुआ, ठीक है, रिएक्शन हुई इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, और क्लोरोफिल, तो आउटकम क्या निकला था हमारा, C6H12 एंड O6 और साथ में क्या था, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन भी तो बाहर निकला है। फूड जो है, ये जो फूड बना था ग्लूकोज ये तो स्टोर हो गया, पर यहाँ पे क्या निकल रहा है, जो हमारा ऑक्सीजन है ये एक तरह का क्या बना है यहाँ पे, बाई प्रोडक्ट। व्हाट इज बाई प्रोडक्ट, जो रेसिड्यूल बच जाता है, ठीक है, जिससे कि क्या किया जाता है, एलिमिनेट किया जाता है। तो प्लांट्स में भी इस तरह से किसकी एक्सक्रीशन कर रहा है, वो गैसेस की एक्सक्रीशन कर रहा है अपनी बॉडी से, राइट। आगे देखते हैं क्या क्या एक्सक्रीट होता है। देखो प्लांट्स एक्सक्रीशन बहुत सिंपल है, यहाँ पे कोई ऑर्गन नहीं होता है, गैसेस जो हैं वो एलिमिनेट किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और वेस्ट स्टोर्स होता है लीव्स, फ्लावर, फूड या बार्क ऑफ द ट्रीज में, ठीक है। वैक्यूल्स कहने का मतलब है जो भी एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द सेल्स होती हैं, इस तरीके से। अदर वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है, रेजिन गम या ओल्ड जाइलम, आपने देखा होगा कुछ कुछ ट्रीज के बाहर जो बार्क होती है वो काफी डार्क हो जाती है, सड़ जाती है, वो भी एक तरह का रेसिड्यू होता है, ठीक है।
जब प्लांट्स ज्यादा पक जाते हैं या उनमें स्टार्च नहीं पैदा हो पा रहा है, ग्लूकोज नहीं बना पा रहे, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे, तो वो विल्टिंग ऑफ द ट्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से जो है वो कुछ कुछ जो होते हैं अपने बार्क ऑफ द ट्रीज में गम्स भी निकालते हैं, ठीक है, वो चिपचिपा से जो रेजिन है वो भी करते हैं, वो भी एक तरह का उनका वेस्ट प्रोडक्ट है। अब प्लांट्स एक्सक्रीट करते हैं सम ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द सॉइल, सॉइल में भी जो है वो एक्सक्रीशन जो है वो मैंने कि जितनी शेड करते हैं चीजें वो सॉइल में जाके लास्ट में मिल जाती हैं। तो ये था हमारा एक्सक्रीशन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करना ना भूलें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।